हेलो गाइस। बहुत मिस किया आपने मुझे। मैंने भी। अब नहीं मिस करने दूंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कुछ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स, जिसमें 100 के आसपास, 1000 के आसपास और 10 के आसपास के नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और क्या इसका एप्लीकेशन होता है एग्जाम्स में। अभी आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 डिजिट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और साथ ही साथ और जहाँ पे कुछ अलग सा टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। मैं यकीन दिलाता हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, और आपकी प्रैक्टिस से आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। आई मीन आपका बहुत बड़ा टाइम सेव हो जाएगा। उससे पहले आगे बढ़ें, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर तो है ही। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और 4 PM से 4:30 PM के बीच कॉल कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ वैसे कैलकुलेशन के टेक्निक्स बता रहा हूँ जिसमें लाइक 3 4, मैं पहले आपको सिखाता हूँ। 3 4 3 6, एक इस तरह का कैलकुलेशन आपने देखा, ठीक है। और जस्ट मैंने इसके नंबर्स को रिवर्स कर दिया, लाइक 4 3 6 3। गाइस, दोनों नंबर्स में देखो क्या है डिफरेंस, देखो क्या है दोनों नंबर्स के बीच डिफरेंस समझना। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, पहले वाले नंबर की बात करूं, तो पहले वाले नंबर्स में क्या है, जो यूनिट डिजिट का सम आप देख रहे होगे, यूनिट डिजिट का सम 10 है। देखो आप यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखो 4, इसका यूनिट डिजिट देखो 6, ये है 10। और इसके टेंस प्लेस के डिजिट सेम है, राइट। ये देखो इसके टेंस प्लेस के डिजिट सेम है। जस्ट इसका रिवर्स है। रिवर्स यहाँ देखो तो यूनिट डिजिट क्या है, सेम है, और इसके टेंस प्लेस के डिजिट का सम 10 है। आई मीन एक सवाल है जिसमें दहाई का अंक को, दहाई के अंकों का योग 10, यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10। और दूसरा सवाल उसमें दूसरा दहाई के अंक जो होते हैं, इकाई के अंकों का योग 10, और दहाई के अंकों को अगर देखें तो दोनों समान दिखेंगे। और इस क्वेश्चन में जस्ट उल्टा है, इकाई के अंकों को अगर आप देखेंगे तो समान है और दहाई के अंकों का योग 10 है। बच्चों कुछ नहीं करना है, एकदम दोनों में एक ही तरह का फॉर्म यूज करना है। और वो फॉर्म क्या होने वाला है, देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा 24। पूरा 2 के 2 डिजिट्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 × 6 करने के बाद जो आपने यहाँ पे 24 लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 3 को। जब आप इन 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9, ये क्या आएगा 9। और जो आया उसमें यही 3, मतलब जो डिजिट रिपीट हो रहा है, देखो 3 रिपीट हो रहा है ना, तो 3 अगर रिपीट हो रहा है तो इसी 3 को आप ऐड कर दोगे। 3 × 3 9, 9 + 3 12। इसी को हम अलग लैंग्वेज में भी लिखते हैं, जैसे कई बार आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि इसी में आप चाहो तो दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे मैंने इसी 3 4 को अगर मैं करना चाहूँ तो ऐसे भी लिखता हूँ, जैसे 3 4 है, 3 6 को मैंने आपको बताया ना कि 6 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करके आप लिखो 24, तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, और 9 में 3 ऐड किया। तो इससे इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो कि इधर टेंस प्लेस का जो 3 है उसमें 1 ऐड कर दो, ये क्या बन जाएगा 4, और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा 12। मतलब इस तरह का कोई भी कैलकुलेशन जिसमें यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 है और टेंस प्लेस के डिजिट्स सेम है, उसमें आप ये कर सकते हो कि यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट फॉर्म में आप लिख लो, और टेंस प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करो, और वही टेंस प्लेस का जो रिपीट होता हुआ डिजिट है उसको ऐड कर दो, या फिर टेंस प्लेस के किसी एक डिजिट में 1 ऐड कर लो और नीचे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। और इस तरह के कैलकुलेशन को आप बहुत बहुत आराम से कर सकते हो और रिकॉग्नाइज कर सकते हो एग्जाम्स में। चलो दूसरे को देख लेते हैं। जस्ट इसका रिवर्स केस को फॉलो कर रहा है। ये एक टाइप का, अगर मैं इसको वन टाइप का फर्स्ट टाइप कहूं तो ये इसी का रिवर्स केस है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। इस केस में सेकेंड वाले में हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सेम टेंस यूनिट प्लेस के डिजिट सेम है, टेंस प्लेस के डिजिट का सम 10 है। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं, बस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम 0 और 9 लिखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसको भी मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस के डिजिट को, 4 × 6 आ गया 24,
और 24 में ये क्या करना है, हम लोगों को ऐड करना है वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यूनिट प्लेस के डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 6 × 4 24 होगा और यूनिट प्लेस के डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए 24 + 3 यहाँ पे 27 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ नहीं है, बस इतना करना है, यूनिट प्लेस के डिजिट को यूनिट प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, टेंथ प्लेस के डिजिट को टेंथ प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे टेंथ प्लेस के डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए हमने टेंथ प्लेस के डिजिट को ऐड कर दिया प्रोडक्ट में, और यहाँ पे यूनिट प्लेस का डिजिट रिपीट होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए टेंथ प्लेस के डिजिट के प्रोडक्ट में हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्वेश्चंस हम लोगों को बस रिकॉग्नाइज करना है और आंसर हमको आता चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा क्वेश्चन करके। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा 7 3 और 7 3 एंड 7 7, राइट। सी इस तरह का कैलकुलेशन में जैसे मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 है और टेंथ प्लेस के डिजिट सेम है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है 21, इस 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है 49, और 49 में यही वाला 7 अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाता है 56। जिसको मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो 7 में अगर मैं 1 ऐड करता तो ये 8 होता, और इस 8 में मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 56 आ जाएगा। आ गया ना हमारा आंसर। इसी का जस्ट अगर ऑपोजिट कर देते हैं कैलकुलेशन को, 7 3 को 3 7 कर देते हैं और यहाँ पे 7 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट प्लेस के डिजिट सेम हो गए और टेंथ प्लेस के डिजिट का सम 10 हुआ। करना वही चीज़ है हमको, 7 7 जा 49, यहाँ पे मैं लिखूंगा 49, 3 × 7 लिखूंगा 21, और 21 में क्या ऐड करूंगा, ये वाला 7 जो रिपीट हो रहा है। कौन सा वाला, यूनिट प्लेस के डिजिट का जो 7 है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए 21 + 7 क्या हो जाएगा, 28 49, राइट। तो मुझे लगता है कि ये आपको सीखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी और आंसर आपको आ गया होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ और इसको देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और आराम से आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, हम लोग उठाएंगे 8 7 8 3। एक और क्वेश्चन ऐसा ही इसी फ्रेम का उठाते हैं, 7 5 7 5। इस तरह के कैलकुलेशन आपने देखे होंगे, ठीक है। और दूसरे फ्रेम वाला क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, 7 8 3 8, ठीक है। 4 7 6 7। इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है, इस तरह के कैलकुलेशन को करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान। कैसे हम लोग करेंगे इसको भाई, आप देखो तो 7 3 जा 21 हमने किया, ठीक है। 8 में 1 ऐड कर दिया 9, और 9 8 जा 72, वही काम किया हमने। 8 × 8 64, और 64 + 8 करके 72 आ गया, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ हमने यहाँ देखा, यूनिट प्लेस का जो सम है 10 है, यूनिट टेंथ प्लेस का डिजिट सेम है, तो ऐसे केस में हमने क्या किया, फिर से इसको 5 × 5 कर दिया 25, और हमने 7 में 1 ऐड कर दिया 8 8 7 जा क्या आ गया यहाँ पे 56। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। ये भी वही चीज़ शो कर रहा है, यूनिट प्लेस का डिजिट सेम है और टेंथ प्लेस के डिजिट का सम 10 है, तो 8 × 8 क्या हो गया 64, और 7 3 जा 21 21 और 8 ऐड करते ही 29 64, 7 7 जा 49, हमने यहाँ पे 49 लिखा, और 6 × 4 24, और 24 + 7 इज 31, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है, ये जो कैलकुलेशन है, इसमें आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने में। इसी बेसिस पे आपने देखा होगा कई बार कैलकुलेशन सिखाया जाता है बच्चों को, ये वाला कैलकुलेशन 35 × 35, ठीक है, 45 × 45, आपने देखा ही होगा ये क्वेश्चन। हाँ, 65 × 65, बिल्कुल बेस वही है बच्चों, एकदम बेस वही है कि 5 × 5 को हमको क्या कर देना है 25 कर देना है, और 3 में 1 ऐड कर लेना है 4, और 4 × 3 12 कर देना है, मतलब 3 3 जा 9 करना है, 3 ऐड कर देना है। इसमें भी 5 × 5 किया 25 आ गया, और 4 में 1 ऐड किया, मतलब 5 × 4 करते ही 20 आ गया, मीन्स 4 4 जा 16 + 4। अच्छा 5 × 5 किया 25 आया, और 6 में 1 ऐड किया 7, और 7 6 जा 42 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट सच प्रॉब्लम्स और सच मल्टीप्लिकेशंस, राइट। नाउ अब हम लोग चलते हैं कि ये वाले कैलकुलेशंस तो आप यूज़ कर ही लोगे, मतलब आप इसको अप्लाई कर ही लोगे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। अब मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ
किसी भी 2 डिजिट, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन का सर बता दो आप, ठीक है, तो मैं चल रहा हूँ किसी भी 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन का कि आपको बताने के लिए कि कैसे हम कर सकते हैं। तो उसमें से हम लोग एक काम करते हैं कि एक कैलकुलेशन के लिए लेते हैं एग्जाम्पल 32 और सपोज हमने लिया 41। हमने ये रैंडम, मैंने कोई भी कैलकुलेशन के लिए नंबर ले लिया। जब भी आप 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना चाहोगे बच्चों, इसको करने में हमें 3 सेकेंड्स का टाइम भी नहीं लगेगा, राइट। अगर हमने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी क्या होता है ना कि ऑलरेडी हमारा ब्रेन इस चीज़ को रिकॉग्नाइज जल्दी कर लेता है। अगर हमें पता हो कि स्टेप्स क्या हैं, क्या फॉलो करने हैं, तो आप देखोगे कि एकदम हम रॉकेट की स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। तो जब भी आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना हो ना, तो मैं आपको बता दूं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स फॉलो होता है। और वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो उस 3 स्टेप्स को आप लिखोगे 1 2 1 ऐसे 1 2 1। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए 1 देन 2 देन फिर वापस 1। अच्छा 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होता तो 1 2 3 एंड देन 2 1, क्योंकि 3 डिजिट मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन है तो 1 2 3 तक गए और फिर 2 और 1 हो गए। 4 डिजिट होता तो 1 2 3 4 3 2 1, ऐसे करके नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें चेंजेस होते रहेंगे। अब आपके मन में बात आ रही होगी सर ये 1 to 1 का मतलब क्या हुआ, तो अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये राइट हैंड साइड का 1 देख रहे हैं आप, इस राइट हैंड साइड का 1 का मतलब होता है राइट हैंड साइड के 1 और 1 सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, माने 1 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे क्या है 2 और 1, मतलब सिंगल डिजिट राइट हैंड साइड का यहाँ और सिंगल डिजिट यहाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 2 into 1, यहाँ पे हमने लिखा 2। अब ये राइट हैंड साइड का था तो राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब इस 2 का मतलब क्या होता है, इस 2 का मतलब क्या होता है, तो इस 2 का मतलब होता है 2 डिजिट जो गिवन अबव 2 डिजिट गिवन बिलो, मतलब अब मुझे दोनों डिजिट को इन्वॉल्व करना है और दोनों डिजिट का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा ये क्रॉस होगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 इज 3, 4 × 2 इज 8, 8 + 3 इज 11, मैं लिखूंगा यहाँ पे 11, बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 1। और फाइनली इस 1 का मतलब होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है ना, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड के सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट का। तो 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन किया कितना आ गया 12, और जो बैलेंस बचा हुआ था वो आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 + 1 13। गाइज आपको समझ में आ गया, आप देख चुके हैं किस तरीके से हमने इसको किया। पहले राइट हैंड साइड का 1 माने सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने क्या किया 2 डिजिट में 2 डिजिट फ्रॉम गिवन अबव 2 डिजिट फ्रॉम बिलो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो भी आया हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा बैलेंस, सिंगल डिजिट में लिखा बैलेंस कैरी कर लिया। और लास्ट में 1 का मतलब क्या था, लास्ट के 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इनफैक्ट लास्ट के सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 1 लिखा हुआ है तो हमने जो भी हमको प्रोडक्ट आता है हमने उसमें बैलेंस ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन 13 12 आया। अब मैंने आपको ये समझा दिया, आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे ना आप बहुत ही स्पीड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि कैसे हम इस पे स्पीड पकड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि मुझे किसी ने कहा कि सर आप 5 3 और 4 2 का मुझे मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ, तो मैं देखो क्या करूँगा, मुझे तो 1 to 1 पता ही है कि मुझे 1 to 1 करना है। तो 1 के लिए क्या था 3 2 = 6, 5 2 = 10, 4 3 = 12 और 10 and 12 is 22 and 5 4 = 20 and 20 + 2 is 22। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने देखा कितना फास्ट हो गया। बस आपको क्या है ना डायरेक्शन देना है इसको, तो ज्यादातर चीजें क्या होगी ना प्रैक्टिस कर करके। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका एक फायदा भी है कैलकुलेशन का। अगर आप कैलकुलेशन को इस तरीके से करते हो तो इससे आप एक तरह का मेडिटेशन कर रहे हो। कैलकुलेशन इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। इस जितना ज्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा ना उतना ही आप बेसिक चीजों में स्ट्रांग होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन अलर्ट रहेगा। तो मैक्सिमम चीजें ब्रेन में ही सॉल्व हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी। तो 3 × 2 देखा आपने 6 आ गया, और मैंने तुरंत, मुझे जैसे मैंने 5 और 2 को देखा मेरे ब्रेन ने मुझे बोला कि ये 10 होगा। ये मेरा ब्रेन मुझे बोल सकता था कि 5 + 2 7 भी बोल सकता था, लेकिन पहले से ही मेरे ब्रेन को ये पता है कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट हमको इसका चाहिए ना कि एडिशन, इसीलिए 5 और 2 देखते ही इसने प्रोडक्ट हमको दिया 10, 4 और 3 देखते ही इसने प्रोडक्ट दिया 12, और 12 और 10 का हम लोगों को एडिशन मिल गया 22। हमने यहाँ पे 22 का 2 लिखा, बैलेंस कैरी हो गया, और लास्ट में सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन हुआ 5 × 4 20 ऐड हुआ तो 22। इसी तरीके से कोई सा भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप करोगे आप देखोगे इतना ही फास्ट हम लोग कर सकते हैं। लाइक मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया 65 और दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया 30 सपोज 7,
देखो मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ इसको, 7 5 जा 35 किया मैंने, ये 42, ये 15, 15 और 42 हमने ऐड किया 57 हो गया, प्लस 3 60 एंड 6 3 जा 18 प्लस 6 इज 24। बात समझ में आ रही है आपको? 7 5 जा 35, यहाँ पे 1 to 1 का ही हम लोगों ने केस लगाया। 1 मीन 7 5 जा 35, बैलेंस ऑलरेडी 3 कैरी हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे 6 इंटू 7 क्या था, 42 आया, और 5 इंटू 3 15 आया। तो 15 और 42 ऐड किया तो 57 आया, 3 बैलेंस कैरी हो चुका था, ऑलरेडी 3 बैलेंस था, ऐड कर दिया तो 60 आ गया। नाउ 6 बैलेंस कैरी हो गया, और उसके बाद लास्ट में जब हमने 6 इंटू 3 किया 18, और 18 में 6 ऐड कर दिया तो 2405। आई होप आप लोगों को ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन अब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसी के बाद मैं आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के साथ 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन भी सिखा रहा हूँ। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में ही आपके लिए कुछ सवाल, आप मुझे इसका जवाब देंगे, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना घर पे, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। ये रहा आपका सवाल। ये आपका सवाल रहेगा। चलिए, ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का आपका सवाल है। यू विल हैव टू ट्राई दिस इन योर होम, एट योर होम, माय मिस्टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं यहाँ पे। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में हमने किया, वैसे ही हम लोग 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। क्या करेंगे 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में, जल्दी से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक कैलकुलेशन के लिए नंबर लिखा 3 2 3 2 4 1। अब हम लोगों को 1 4 1 हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1 2 3, जब 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे, 5 स्टेप्स होंगे। कौन कौन से, 1 2 मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, और फिर से 2 और फिर से 1। 1 क्या बताता है, राइट हैंड साइड का 1 क्या बताएगा, सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड का, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3। 2 राइट हैंड साइड का 2 है, यहाँ पे राइट हैंड साइड का 2 हमको क्या बताएगा, राइट हैंड साइड के जो 2 डिजिट्स हैं, ऊपर के नंबर के नीचे के नंबर के, उसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 2 को 1 से, 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, 12 और 2 कितना होता है 14, राइट। तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, मैंने 4 लिखा, बैलेंस 1 कैरी कर लिया। अच्छा, नब अब हमारे पास आया ये 3। 3 का मतलब होता है तीनों डिजिट ऊपर के नंबर के और तीनों डिजिट नीचे के नंबर के। नाउ वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल ऑफ देम। कैसे करेंगे हम लोग, तो हम एक्सट्रीम डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस को लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 जा 3, हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, इधर 3 1 जा 3, 6 हो चुका है, और बीच वाले को आपस में करेंगे, मतलब 4 इंटू 2 को आपस में करेंगे, कितना आता है 8। तो ऑलरेडी हम लोगों को 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 6 था, और 4 2 जा 8 आ चुका है, 8 और 6 14, और यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस था हम लोगों के पास क्या, 14 प्लस 1 15, एक बैलेंस ऑलरेडी हमारे पास यहाँ था, तो हमने इसमें ऐड किया, ये आ गया 15। 15 के बाद फिर से एक बैलेंस आ जाता है। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड के 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड के 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को इस 4 के साथ, और इस 1 को इस 2 के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई 3, लास्ट के 2 डिजिट का, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 12 एंड 2 14, और एक बैलेंस ऑलरेडी था, फिर से हमारे पास आ गया 15। एंड फाइनली लास्ट 1 का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड के 1 का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड के सिंगल सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 1 3 किया, और जो हमारे पास बैलेंस था वो हमने जैसे ही 1 इसमें डाल दिया, तो ये आ गया 4। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप कैलकुलेशन करेंगे आगे, नहीं तो इस वीडियो को आप फिर से वापस रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी। मैं आपको एक और कैलकुलेशन इसमें दिखाता हूँ करके, सॉल्व करके, कि कितना फास्ट हम लोग कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए लिया 4 2 5 3 4 3, सपोज मैंने ये कैलकुलेशन के लिए लिया,
और अब मुझे कैलकुलेशन के सारे स्टेप्स पता है कि कब कौन सा स्टेप लेना है, ये प्रैक्टिस से पता होंगे आपको, है ना। और देखो मैं कितना फास्ट कर सकता हूँ। मैं करूँगा सबसे पहले 5 इंटू 3 15, बैलेंस 1 है मेरे पास, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 इज 26, बैलेंस ऑलरेडी मेरे पास कितना है 1, सो ये आ गया 27। और यहाँ पे 3 थर्ड स्टेप में 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से 12, 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से 15, तो 15 एंड 12 ऑलरेडी 27 है, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 8, 27 एंड 8 इज 35। और यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितना था, ऑलरेडी बैलेंस हमारे पास 2 था, सो 35 प्लस 2 इज 37। नाउ लास्ट के 2 डिजिट का 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 एंड 6 इज 22, और यहाँ पे 3 बैलेंस है इसलिए ये 25 होगा। नाउ बैलेंस इज 2, सो 4 3 जा 12 प्लस 2 इज 14। आप एक बार एक चेक कर लो, आपको पता चलेगा वी हैव गॉट द राइट आंसर। और गेटिंग माय पॉइंट, चीज़ें बहुत आसान है, अगर सही तरीके से की जाए तो हम बहुत फास्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन को। एक और सवाल मैं करवाता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको दूंगा, आपको ट्राई करना है ये। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन को बड़ा करके लो, चलो हमने बड़ा वैल्यू उठा लिया, जैसे 2 हो गया यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया, कोई सा भी ले लो बच्चों, ये प्रैक्टिस का गेम होता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। 6 5 जा 30, मैंने 0 लिखा यहाँ पे, 18 एंड 20 ऑलरेडी क्या आ गया 38, 38 प्लस 3 इज 41, उसके बाद 7 एंड 6 42, 5 एंड 2 10 दैट इज 52, एंड 4 एंड 3 12 दैट इज 64, और यहाँ पे हमारे पास क्या था 3, 64 प्लस 3 इज 67, ऑलरेडी 6 बैलेंस है, 7 4 जा 28 प्लस 6 इज 34, and here it was 6, so 34 plus 6 is 40, and finally 7 2 जा 14 plus 4 is 18। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप देखेंगे तो आप बहुत ही स्पीड में इस चीज़ को कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं इसी को बहुत, जैसे आपके सामने कर रहा हूँ ना, आप एकदम इसी को बहुत फास्ट कर सकते हो। जैसे ही देखोगे आप 5 और 6, आपको लगेगा यहाँ पे 30 0, ठीक है, ये दिखेगा 18, ये दिखेगा 20, आपको तुरंत समझ में आ गया ये क्या होगा, 18 और 20, तुरंत ही आपके ब्रेन ने आपको जवाब दे दिया 38। अगर आपको आदत होगी ना कैलकुलेशन की, तो आपका ब्रेन ऑलरेडी अलर्ट है, ब्रेन को पता है कि उसको क्या कैलकुलेट करना है, तो वो देखेगा ये 20, वो देखेगा ये 18, उसने तुरंत आपको बता दिया ये 38 है। बस आपको ध्यान रखना है कि 38 है तो इसका जो पहले वाला बैलेंस है वो जोड़ते ही ये 41 हो गया, बैलेंस 4 कैरी हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तीसरा में 7 6 इसने बोला 42, 5 और 2 इसने बोला 10, ऑलरेडी मेरे ब्रेन ने 52 कैलकुलेट कर लिया है, और 3 और 4 12 करते ही 52 प्लस 12 64 कैलकुलेट किया, और यहाँ पे जो बचा हुआ था हमारे पास क्या बचा हुआ था 4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कैलकुलेट किया 60, क्या कैलकुलेट किया 64, जैसे ही 64 कैलकुलेट किया मैंने इसमें ऐड कर दिया 4। आई थिंक बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पे 7 6 जा करूँगा 42, 5 2 जा 10, 42 एंड 10 इज 52 प्लस 12 इज 64, और यहाँ पे हमारे पास 4 बैलेंस था, सो 64 प्लस 4 यहाँ पे 68 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, 7 4 जा 28 प्लस 6 इज 34 प्लस 6, 28 plus 6 is 34 plus 6 is 60, and 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 plus my mistake, 7 4 जा 28 and 3 2 जा 6 is 34 plus 6 is 40, and 7 2 जा 14 plus 4 is 18। तो यहाँ पे पूरे के पूरे कैलकुलेशन में बस जल्दबाजी में हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, बट आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ पे किसी तरह का मिस्टेक ना हो। तो अभी मैं इस इंटरफेस से बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत ज़्यादा मतलब फेमिलियर नहीं हूँ, इसीलिए अदरवाइज आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट इस पर रिप्लाई कर पाओगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूँ इसमें करने को, आप घर में ट्राई करना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स के साथ। जैसे नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर, क्यूब्स ऑफ द नंबर। चलिए मैं आपको कुछ कैलकुलेशन पहले दे देता हूँ, आप इसको घर में ट्राई करना। 5 3 4 2 2 3, 5 7 3 6 4 3, 2 4 7
7 4 6। आप कैलकुलेट करो। आई होप आप बहुत जल्दी, ये आपका होमवर्क रहा, इसको आपको करना है ट्राई, और ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट में कि आपने कितने समय में किया। ट्राई करो, कोशिश करो, इसको कैलकुलेट करके आप 5 से 7 सेकंड में इसको सॉल्व करो। ट्राई करो, जस्ट ट्राई। मैं ये नहीं कहता कि पहली बार में हो जाएगा, बट ट्राई टू सॉल्व दिस इन 7 सेकेंड्स, मैक्स 5 to 7 सेकेंड। 5 सेकेंड्स की बात नहीं होता है, कोई बात नहीं है। ट्राई टू डू इट इन 7 सेकेंड्स। खूब प्रैक्टिस करो। और अगर ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की बात करूं मैं, तो ट्राई टू सॉल्व दिस 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन इन 3 to 5 सेकेंड्स। धीरे धीरे आदत होगी, अपने आप हो जाएगा, अभी नहीं होगा तुरंत। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे जरूर होगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ। चलो, आप बहुत देर आपने मुझे सुना। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नई वीडियोस के साथ। इतना आप पढ़ोगे, इतना आप प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत अच्छा करोगे। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। ये अनअकैडमी का मैं एडुकेटर हूँ। डिफेंस कैटेगरी में एनडीए के लिए क्लास लेता हूँ, एनडीए, एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए। कोई बच्चा मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहता है, और डिफेंस कैटेगरी के सीडीएस में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ में, तो कोई भी बच्चा मुझे कनेक्ट करना चाहता है अनअकैडमी से, तो मेरे इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके वो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकता है। उस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे 4 बजे शाम से लेकर 4:30 बजे शाम के बीच कॉल कर सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल को, ये रहा टेलीग्राम चैनल को क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन टेक्निक्स के साथ। और मुझे लगता है ये टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। बाय गाइस, सी यू, टेक केयर एंड एंजॉय।